वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज़ किसान की। नमस्कार दोस्तों, ये जो गायें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये इलाके के अंदर फैली हुई लंपी वायरस से प्रभावित गायें हैं। आजकल अपने आसपास अपने पूरे इलाके के अंदर इस वायरस से ग्रसित बहुत सारी गायें आपको देखने को मिलेंगी। आज हम दनोदा गौशाला के अंदर पहुँचे, जहाँ पर पहले से डॉक्टरों की टीम वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए गई हुई थी। डॉक्टरों से हमने ये जानने की कोशिश की कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, किस तरह से ये फैलती है और इसका उपचार क्या है और किन किन सावधानियों को बरतते हुए हम इस वायरस पे काबू पा सकते हैं। दनोदा के अंदर कार्यरत डॉक्टर मनीष से जब हमने इस बात के बारे में बातचीत की तो उन्होंने पूरे विस्तार से इसकी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर की और हम मानते हैं कि इस जानकारी का आपको लाभ होगा और आप अपने पशुओं को बचा पाएंगे। एक पॉक्स डिजीज़ है जिसमें पशु के जो स्किन पे फोड़े निकल आते हैं, और फोड़े जो साइज़ में 1-2 सेंटीमीटर के भी हो जाते हैं, कोई 1-2 इंच का भी हो जाता है, सारे स्किन पे हो जाता है, नीचे इसके जो ल्योटी है उस पर हो जाता है। और कई बार अगर ज़्यादा पशु को दिक्कत हो तो उसकी गर्दन पे स्वेलिंग आ जाती है, नाक से डिस्चार्ज आएगा, और साथ में जो इसके नीचे झालर बोलते हैं उस एरिया में स्वेलिंग आएगी। दूसरा क्या है, जो इसका लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसको हिंदी में लसीका बोलते हैं, उसको भी ये साथ में इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से टांग पे सोई आ जाती है। तो इसका हम इलाज कर रहे हैं, जैसे जो हम आयुर्वेद वाला इलाज भी कर रहे हैं और एलोपैथी का इलाज भी कर रहे हैं। एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ में आयुर्वेद में हम क्या कर रहे हैं, जो नीम के पत्ते लेते हैं उसको पानी में उबालते हैं, उबालने के बाद उसका सारी बॉडी पे स्प्रे करवाते हैं। हाँ, फिटकरी का अलग अगर बनाना तो फिटकरी का अलग सोल्यूशन बना सकते हैं, लाल दवाई का बनाना तो उसका अलग बना सकते हैं, बट हम नीम के पत्ते का ले रहे हैं, जिससे हमें क्या दो पशु से आगे फैली भी नहीं है। एमरजेंसी वार्ड में सारे के सारे हम स्प्रे करवाते हैं। बाकी हरियाणा सरकार और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने फॉगिंग भी करवाई है अपने गौशाला में, साथ में हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे भी करवाया, जिसकी वजह से बीमारी की रोकथाम है। अभी हमने 2 दिन पहले 200 इंजेक्शन लगाए थे, वैक्सीनेशन जिसको बोल रहे हैं LSD की, और आज हमारे पास 2400 LSD वैक्सीन आई हुई है जो हमारे गौशाला को कंप्लीट कर देगी। सर जी, इसमें कोई मृत्यु दर कोई नहीं है सर। अभी हमारे पास 2 ही केस थे, 2 ही की हमने रिपोर्ट भेजी हुई है, दोनों को दोनों हेल्दी हैं, अभी रिकवरी हो रही है, इनमें दोनों खाना खा रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से पानी पी रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें किसानों को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए अगर पशु में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो? पहले तो लक्षणों की बात है, जैसे ही ये फुंसी टाइप में पूरे शरीर पे गांठें बन जाए तो पहला शख्स जाना चाहिए। सबसे पहले तो गांव का जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट करने में यदि वो बोलते हैं कि उस तरह की बीमारी, तो सबसे पहले तो पशु का अलग रखिए, आइसोलेट कर दिया उसको, उसका चारा भी अलग हो, पानी भी अलग हो, उसका जूठन किसी भी पशु को ना जाए, क्योंकि ये वायरल बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। आइसोलेशन यानी कि उसको एकांत स्थान पे रखना ज़रूरी है, और उसको गौशाला में बिल्कुल ना भेजें। एक पशु घर पे संभल सकता है, गौशाला में हज़ारों गोवंश है वो वहाँ फैला सकता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि अपने पशु को यदि ये बीमारी हो भी गई है तो उसको घर पे ही सेवा करें। क्या ये जो बीमारी है ये गाय से भैंस के अंदर भी ट्रांसफ़र होती है? अभी ज़्यादा केस ऐसे नहीं मिले हैं और ऐसा कोई श्योर बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो क्रिटिकल केस जो मिल रहे हैं वो सिर्फ गाय में ही मिल रहे हैं, और वो भी विदेशी नस्ल जिसको बोलते हैं HS, और ये इस तरह की जो नस्लें हैं, जर्सी है या क्रॉस ब्रीड है, उनमें ज़्यादा फैलती है। हरियाणा नस्ल और जितनी थारपारकर, साहिवाल, ये इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ये फिर भी सहन कर लेती है। तो जो इलाके जैसे हरियाणा में यमुनानगर, अम्बाड़ा है, वहाँ क्रॉस ब्रीड और फॉरन या देसी संकर नस्ल की गाय ज़्यादा है, तो उनमें ये ज़्यादा है। इस तरफ अभी बचा हुआ है, जींद जिला बचा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी मोमेंट में है विभाग भी इसको सीरियसली लिया हुआ है। जहाँ है वहाँ पूरी कोशिश से जा रहे हैं, जो उपचार है वो कर रहे हैं। आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बीमारी आएगी उसका, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है यदि पूर्ण तरीके से संभाल की जाए, चिकित्सक से सलाह ली जाए, आइसोलेट किया जाए, मृत्यु दर तो बहुत कम है। जैसा आप बता रहे हैं कि पशु को आइसोलेट कर लें, अगर पशु को आइसोलेट कर लें तो फिर उसको ट्रीटमेंट क्या दें घर पे? घर पे आप कुछ नीम के पत्ते ले लें, जैसे 1 मुट्ठी नीम के पत्ते 1 किलो पानी के लिए काफ़ी हैं, उस हिसाब से उसका स्प्रे करें दिन में 2 बार। उसको 1-2 घंटा उबालते रहें, उसका कस निकल जाए, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, नीम के गुण है, वो पानी में आ जाए, उसको छान के उसका स्प्रे करें। उसके अलावा आप
3 ग्राम फिटकरी 1 किलो के हिसाब से मिला के 2 से 3 ग्राम, जितना किलो अपने को पानी चाहिए भी कितना स्प्रे, जैसे 16 लीटर की आम ग्रामीण के पास स्प्रे वाले वो होती है, उसके लिए उसके हिसाब से बना ले और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत सस्ती दवाई, लाल दवाई, देसी हिसाब में बोलते हैं वैसे कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, वो 1 ग्राम 1 किलो में पड़ती है। जब उसको डाल दें, एक जब गुलाबी पानी हो जाए वो सॉल्यूशन तैयार है, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसको भूख के लिए, दर्द के लिए इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। दूसरा, जैसे वायरल कोई बीमारी होती है, जैसे ये फोड़े बन गए हैं, इसके बाद बैक्टीरिया होते हैं, वो वेट में होते हैं कि इसको इन्फेक्ट करें, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाने के लिए एंटीबायोटिक भी देने पड़ते हैं। उसमें पेनिसिलिन है और एंड्रो वगैरह कुछ अच्छे इंजेक्शन है, उनका अच्छा रिजल्ट है। तो उपचार है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और खाने पीने में पशु के क्या ध्यान रखा जाए? तो सॉफ्ट डाइट दे, सॉफ्ट डाइट दें, दलिया दे, हरा चारा दे। धन्यवाद डॉक्टर साहब।